नमस्कार। माह नवंबर जा रहा है और दिसंबर माह के बारे में बड़ी उत्सुकता है। बहुत सारी आशाएं हैं। बहुत सारे जो है वो सपने हैं कई सारे लोगों के। वो स्वास्थ्य को ठीक होने को लेकर के हो सकते हैं, वो सपने धनार्जन को, बिजनेस, नौकरी या प्रोफेशन को लेकर के हो सकते हैं। वो सपने हो सकते हैं आप स्कूल कॉलेजेस को लेकर के, अच्छे अंक आने को लेकर के, जॉब्स को लेकर के ढेरों सारे सपने जो हैं वो बने हुए हैं। और निसंदेह मैं हर माह की तरह इस माह आपके समक्ष फिर से उपस्थित हूं कि आपका आने वाला जो माह है वो कैसा जाएगा यह बताने के लिए। माह दिसंबर के राशिफल के बारे में बात करेंगे, मासिक राशिफल के बारे में बात करेंगे और मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक ये जो समय है, ये जो सप्ताह है, ये आपके लिए कैसा जाने वाला है इस बारे में बात करेंगे। एक बहुत जरूरी बात जो अपने हर राशिफल के वीडियो में आपसे शेयर करता हूं, वो आपको ध्यान में रखनी बहुत जरूरी है। और वो ये कि ये जो राशिफल होते हैं आप कहीं पर भी देखें, कहीं पर भी सुने, कहीं पर भी पढ़ें, ये ग्रहों के गोचरों पर ही आधारित होते हैं। यदि आप खुद के बारे में कोई एग्जैक्ट, कोई बहुत जरूरी जानकारी, कोई बहुत महत्वपूर्ण जानकारी जानना चाहते हैं तो बहुत सारी चीजों का एक साथ मिला करके अध्ययन करना पड़ता है। संक्षेप में कहें तो आपकी जन्म पत्रिका जन्म कुंडली का विस्तार से विश्लेषण करने पर, जैसे दशमांश कुंडली, नवमांश कुंडली, लग्न कुंडली, होरा कुंडली, दशाएं, अंतरदशाएं, अप्रत्यंतर दशाएं, सूक्ष्म दशाएं, गोचर, और भी बहुत सारी चीजें हैं। सबका एक साथ मिलाकर के अध्ययन करने पर एक जानकारी निकल के आ पाती है जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होती है। लेकिन चूंकि ये जो राशिफल होते हैं ग्रहों के गोचरों पर ही आधारित होते हैं, इस वजह से भाई हमारे पास आपकी कुंडली तो नहीं है, लेकिन ग्रहों के गोचर कैसे हो रहे हैं ये जरूर बता सकते हैं। तो चूंकि ग्रहों के गोचरों पर ही आधारित होते हैं, इस वजह से सामान्य स्तर पर होते हैं, सार्वजनिक स्तर पर होते हैं। इस बात का जरूर ध्यान रखें, यही राशिफल देखने का सही नजरिया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और मेष से लेकर मीन तक जो भी आपकी राशि है, उस राशि के आधार पर आपके क्या यहाँ पर सौगातें आपको मिलेंगी या सावधानी बरतने के संकेत मिलेंगे, उस बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले मेष राशि की बात करेंगे। मेष राशि के लिए ये वक्त, ये माह पदोन्नति करवाने के लिए आ रहा है। आप यदि नौकरी करते हैं तो वहां पर आपको उन्नति मिले, वहां पर आपको एप्रिसिएशन मिले, अप्रेजल मिले, आय में वृद्धि मिले, नया टास्क भी आपको मिल सकता है, नया प्रोजेक्ट जिसे कहा जाता है ये भी आपको मिल सकता है। और निसंदेह उसमें आपको जो है वो कामयाबी भी मिले, सफलता भी मिले और वाहवाही भी मिले। इसी के साथ साथ यदि आप स्टूडेंट्स हैं, यदि आप पढ़ाई करते हैं, एक छात्र छात्राएं हैं यदि आप, तो भी मैं एक बात कहना चाहूंगा कि ये वक्त आपको देने के लिए आ रहा है, पॉजिटिविटी देने के लिए आ रहा है। ये वक्त आपको आपकी मेहनत का फल देने के लिए आ रहा है। यदि इस महीने में कोई एग्जाम्स हैं, इस महीने में यदि कोई आपकी प्लानिंग्स हैं, कहीं कॉलेज में जाना है, कोई स्कूल में दाखिला लेना है, खैर अभी तो बहुत डिले हो चुका है, लेकिन फिर भी कई जगहों पर फिजिकल स्कूल शुरू नहीं हुए हैं कोरोना की वजह से। तो यदि ऐसा कुछ प्लानिंग है तो वहां पर भी आपको सफलता मिलेगी, वहां पर भी आप कर सकते हैं। और निसंदेह यदि कहीं एग्जाम्स हैं तो उसमें भी आपको सफलता देखने को मिल जाएगी। व्यवसायियों के लिए भी यह वक्त अच्छा है, आपको ज्यादा लाभ करवाने वाला है। लेकिन एक बात समझिए, लाभ कब होगा? लाभ तब होगा जब आप मेहनत ज्यादा करेंगे,
चाहे आप नौकरी करते हो, चाहे आप व्यवसाय करते हो, चाहे आप प्रोफेशन में हो, चाहे आप पढ़ाई करते हो, चाहे आप गृहिणी हो, चाहे आप समाज सेवी हो, जब अधिक मेहनत होगी तो लाभ मिलेगा, और जब अधिक मेहनत होती तो क्या होता है? प्रेशर होता है। ज्यादा अधिक मेहनत, अत्यधिक मेहनत करने पर प्रेशर होता है, थकान होती है। तो कहीं ना कहीं वर्कलोड, प्रेशर, थकान महसूस कर सकते हैं, परेशानी भी महसूस कर सकते हैं। भाई आगे बढ़ेंगे तो पत्थर तो चुभेंगे, या तो खड़े रहिए एक जगह या बैठे रहिए। तो बढ़ेंगे तो पत्थर तो चुभेंगे, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि पत्थर छुपा का मतलब ये कि अब मंजिल नहीं मिलने वाली। परेशानियां तो आएंगी, कोई बात नहीं, आगे बढ़िए, ये वक्त आपके लिए अच्छा है। वाहन का सुख मुझे मिलता हुआ नजर आता है। मकान, भूमि, गाड़ी, वाहन, भौतिक सुख सुविधाओं की जो वस्तुएं हैं उनमें आपका निवेश हो सकता है, आप निवेश करिए। और अब मुझे ये वक्त आपके लिए अच्छा दिखता है, भौतिक सुख सुविधाओं को दिलवाने वाला दिखता है, आपको जो है वो लाभ करवाने वाला दिखता है। तो ये समय मेष राशि के लिए तो बहुत अच्छा है। मेष राशि के बाद यदि बात करें वृषभ राशि की, यदि आपकी राशि वृषभ है तो एक एक चीज जो कि मुझे नेगेटिव दिखती है, बाकी सारी पॉजिटिव है। तो एक चीज जो नेगेटिव दिखती है वो मैं पहले बता देता हूं, वो ये कि आपको अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। खासतौर पर पेट का निचला हिस्सा, कमर, सर दुखना, या फिर किसी प्रकार की कोई लंबी बीमारी आपको, जैसे डायबिटीज, थायराइड, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, तो अपने शारीरिक स्वास्थ्य का आपको ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन इसके अलावे यदि हम बात करें आपकी नौकरी की, आपके व्यवसाय की, आपके प्रोफेशन की, या फिर ये कह सकते हैं कि आर्थिक स्थिति की, तो उसमें मुझे वृद्धि दिखती है, आपकी सफलताएं दिखती है। वाहवाही मिलेगी आपके कार्य क्षेत्र में, आपको सफलताएं मिलेंगी आपके कार्य क्षेत्र में, और आपको वृद्धि मिलेगी। एक एक अच्छी बात ये भी मुझे दिखती है कि यदि आप स्टूडेंट हैं, यदि आप पढ़ाई करते हैं, तो आपके यश में वृद्धि हो। खास तौर पर मुझे ये दिखा कि आपके यश में वृद्धि हो। अब यश में वृद्धि यदि आप स्टूडेंट हैं तो कब होगी आपकी? भाई तभी होगी जब आप नया अचीवमेंट किसी प्रकार का लेंगे। वो चाहे आपकी एग्जाम्स में आपको जो है वो अच्छे अंक आ जाएं, या आप अच्छे अच्छे कॉलेज में या अच्छे इंस्टीट्यूट में आपका सिलेक्शन हो जाए। हाँ, तो आपका यदि मुझे यश, यदि आप स्टूडेंट और आपके यश में वृद्धि मुझे दिखती है, तो इसका सीधे से मतलब यह है कि आपको जो है वो असफलता मिलने वाली है, आपको जो है वो भाग्य में वृद्धि मिलने वाली है, आपको जो है वो उन्नति मिलने वाली है। तो बिल्कुल लगे रहिए। यदि आपकी राशि वृषभ है और यदि आपके आपके पारिवारिक स्थिति की बात करें, तो पारिवारिक दृष्टिकोण से जो है ये वक्त अच्छा है। संतान, खास तौर पर आपके संतान के दृष्टिकोण से वक्त बहुत अच्छा है। संतान की उन्नति के लिए वक्त बहुत अच्छा है। संतान के पक्ष में कहीं खुश खबर, शुभ समाचार आपको मिले, ऐसा भी मुझे दिखता है। तो वृषभ राशि के लिए तो ओवरऑल ये समय अच्छा हो सकता है। केवल आपको अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान देना है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। वृषभ राशि के बाद मिथुन राशि की बात करेंगे, और मिथुन राशि के लिए कहना चाहूंगा कि आप यहां पर जो है ना मतभेद हो सकते हैं। यदि आपकी राशि मिथुन है तो आपके मतभेद हो सकते हैं, मनभेद हो सकते हैं, वाद विवाद हो सकते हैं। अब देखिए, एक प्रॉब्लम यह है कि समझ नहीं आता कि मतभेद करना अच्छी बात है, वाद विवाद करना अच्छी बात है या बुरी बात है। मैं ये बार बार दोहराते रहता हूं कि मतभेद, वाद विवाद कई जगहों पर अच्छा भी है, कई जगहों पर बुरा भी है। देखिए, भगवान श्री राम रावण से क्या मतभेद ना करते, क्या वाद विवाद ना करते, क्या लड़ाई ना करते? आप समझ गए? तो जहां पर जरूरी है वहां पर तो करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। मेरा भी कई ऐसे लोगों से मतभेद है जो सामाजिक दृष्टिकोण से खराब करते हैं, खराबी करते हैं। लेकिन लेकिन कई बार मतभेद उन लोगों से हो जाता है जो हमें पसंद करते हैं, जो हमारे लिए जीते हैं।
तो यहाँ पर जरा आप अपने को ध्यान देने की जरूरत है कि मतभेद कहाँ करें और कहाँ ना करें। फिजूल खर्च हो सकता है, फिजूल खर्चों पर संयम बरतने की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो अपने फिजूल खर्चों पर संयम बरतें। रिस्क इन्वेस्टमेंट्स इस समय बिल्कुल भी नहीं करने हैं। शेयर मार्केट में या भूमि में पैसा लगा रहे हैं, ऐसा आपको नहीं करना है। अच्छा, लॉन्ग टर्म के लिए करिए, मतलब कहने का मतलब ये कि आप यदि दिसंबर माह में शेयर मार्केट से या भूमि से कुछ कमाना चाहते हैं तो वो नहीं है। लेकिन दिसंबर माह में कमाने की कोई इच्छा नहीं है, लॉन्ग टर्म की किसी प्रकार से इच्छा है, तो वो कर सकते हैं आप, तो ठीक है। यात्राओं पर आप जा सकते हैं, यात्राओं के योग भी मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आ रहे हैं। और आम, लंबी यात्रा हो सकती है, परिवार के साथ कहीं बाहर घूमने फिरने जा सकते हैं। और आम, मैं ये भी कहूँगा यहाँ पर कि यदि परिवार के साथ बाहर घूमने फिरने जाएंगे, जाना भी चाहिए, लेकिन वहाँ पर आप बहुत अच्छा एक एक समय भी स्पेंड कर सकते हैं। केवल मतभेदों से बचिएगा, बाकी ये वक्त आपके लिए जो है अच्छा हो जाएगा। खर्चों से और मतभेदों से बचकर रहने की जरूरत है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपकी राशि मिथुन है और आप यदि स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट्स के लिए मैं एक बात ये जरूर कहूंगा कि चिंताएं जरूर रहेंगी, प्रेशर जरूर रहेगा, लेकिन एक बात ये भी है कि आपको उपलब्धि भी जरूर मिलेगी। तो चिंताएं हैं, प्रेशर है का मतलब ये नहीं कि उपलब्धि नहीं मिल रही है, तो उपलब्धि भी जरूर मिलेगी। मेहनत ज्यादा करिए, सफल बनिए। मिथुन राशि के बाद अब बात करेंगे कर्क राशि की। और भाई कर्क राशि के लिए मैं अच्छा समय कहूंगा, लेकिन हो सकता है आपको उतना अच्छा ना लगे। अब इसका क्या मतलब, ये कहने का क्या मतलब? तो ये कहने का मेरा मतलब ये कि कार्य की अधिकता आपकी यहां पर ज्यादा रहने वाली है, वर्कलोड आपके ऊपर ज्यादा रहने वाला है, काम का प्रेशर आपके ऊपर जो है वो ज्यादा रहने वाला है, दबाव ज्यादा रहने वाला है, चिंताएं आपको ज्यादा रह सकती हैं। लेकिन उसके बदले में आपको लाभ भी ज्यादा मिलने वाला है। तो लाभ मिलने वाला है, पदोन्नति मिलने वाली है, यश में वृद्धि मिलने वाली है। अच्छा, चाहे आप नौकरी करते हो, चाहे व्यवसाय करते हो, चाहे पढ़ाई करते हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे उम्र के किसी भी पड़ाव पर हो, आपको प्रेशर रहेगा, आपको कार्य की अधिकता रहेगी, लेकिन बदले में आपको लाभ भी रहेगा, आपकी उन्नति भी रहेगी, आपकी सफलता भी रहेगी, आप आगे भी बढ़ेंगे। तो ये एक बहुत अच्छी बात, इसलिए मैंने कहा था कि आपको हो सकता है, देखिए जब हमें प्रेशर होता है, जब हमें ज्यादा काम करना पड़ता है, तो हमें लगता है कि यार क्या लगा हुआ है, तो तनाव तो आता ही है। लेकिन जब बदले में हमें मिल भी जाता है, हाँ, यदि हम 5 किलोमीटर चल के कहीं जा रहे हैं, रास्ता उतना अच्छा नहीं है, ऊंचा नीचा उबड़ खाबड़ है, और वहां पर हमें जाना पड़ रहा है, तो ठीक है, परेशान होंगे, पैदल पैदल बड़े परेशान हो जाएंगे। लेकिन वहां पर पहुंच करके जो चीज हमें चाहिए वो मिल जाएगी, तो फिर कितनी खुशी होगी। तो बस वही खुशी आपको मिलने वाली है, लेकिन रास्ते में चलने की परेशानी भी मिलने वाली है, दोनों ही बातें। तो मैं तो आपके लिए, लेकिन कर्क राशि के लिए समय को अच्छा ही कहूंगा, मजबूत समय है ये। इस समय का आपको फायदा उठाना चाहिए, मेहनत ज्यादा करना चाहिए, सफल बनना चाहिए। कर्क राशि के बाद सिंह राशि की बात करेंगे। और सिंह राशि के लिए कहूंगा कि एक नेगेटिविटी है, बाकी सारी पॉजिटिविटीज हैं। नेगेटिविटी क्या है मैं बता देता हूं। अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। शारीरिक स्वास्थ्य का आप ध्यान दीजिए अपने, खासतौर पर पेट संबंधी समस्याएं, पेट का निचला हिस्सा, कमर। यदि आप प्रेग्नेंट हैं तो खास तौर पर अपना ध्यान दीजिए। लंबी कोई बीमारी है, डायबिटीज, थायराइड, हाइपरटेंशन, हार्ट डिसीज है, तो अपना ध्यान दीजिए। तो यहां पर आपको ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है। लेकिन लेकिन इसके अलावा यदि हम बात करें आर्थिक दृष्टिकोण से, यदि आपकी राशि सिंह है और आर्थिक दृष्टिकोण से बात करें, तो आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी, मजबूत रहेगी। और मैं तो ये कहूंगा कि आय के, इनकम के, पैसे आने के जो दरवाजे हैं वो और बढ़ेंगे। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। यहां पर
स्थानांतरण के योग भी मुझे बनते हुए नजर आते हैं, यात्राओं के योग भी बनते हुए नजर आते हैं, लेकिन यात्राएं आपको सफलता दिलवाने वाली हो, स्थानांतरण आपकी पदोन्नति के साथ हो, उन्नति के साथ हो, ऐसा भी मुझे दिखता है। तो सिंह राशि के लिए केवल अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। पारिवारिक स्थिति जो है वो अच्छी दिखती है, मजबूत दिखती है, परिवार का साथ भी आप भरपूर आपको मिलेगा, तो पारिवारिक दृष्टिकोण से भी कोई दिक्कत नहीं है। केवल अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अदरवाइज सारी स्थितियां अच्छी हैं। सिंह राशि के बाद कन्या राशि की बात करेंगे और कन्या राशि के लिए कहना चाहूंगा कि धार्मिक कार्य, धार्मिक ग्रंथों में, धार्मिक पुस्तकों में, धार्मिक जगह पर आपकी जो है रुचि ज्यादा बढ़ेगी। धर्म के प्रति आपका सम्मान भी बढ़ेगा, धर्म के प्रति आपका मान भी बढ़ेगा, धार्मिक भावनाएं भी जो हैं वो बहुत ज्यादा आपके जो है वो अंदर आएंगी। मेडिटेशन करने का मन करेगा, एस्ट्रोलॉजी सीखने का मन करेगा, या किसी प्रकार के आध्यात्मिक जगत को समझने का मन करेगा, या ऐतिहासिक चीजों को भी समझने का मन आपका कर सकता है। मित्रों से मिलना हो सकता है, वो चाहे नए मित्र हो चाहे वो पुराने मित्र हो, गेट टुगेदर हो सकता है पुराने मित्रों के साथ, या नए मित्र बन सकते हैं, प्रेम प्रसंग भी बन सकता है, या फिर आप यदि विवाह के इच्छुक हैं तो विवाह हो, विवाह तय हो, ऐसे योग भी बनते हुए नजर आते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। यात्राओं के योग हैं, यात्राएं आपकी सफल होंगी, यात्राएं आपको सुख देने वाली होंगी, यात्राएं आपको सफलता दिलवाने वाली होंगी, और जिस उद्देश्य से यात्राएं की जा रही हैं उन उद्देश्यों में आपको सफलता देखने को मिल जाएगी। यदि आप स्टूडेंट हैं, यदि आपकी राशि कन्या है और आप स्टूडेंट हैं, तो मैं ये कहूंगा कि ये वक्त आपके लिए मानसिक शांति देने वाला होगा, आपको एक नई ऊर्जा देने वाला होगा, और आप इस वक्त यदि मेडिटेशन करते हैं, धार्मिक पुस्तकें, धार्मिक किताब, धार्मिक ग्रंथ पढ़ते हैं, तो नई ऊर्जा भी मिलेगी आपके अंदर, आपके नई सोच का संचार भी होगा, और आप जो उद्देश्य, आपका जो उद्देश्य है, आपका जो लक्ष्य है, आप जो पाना चाहते हैं, उसमें आपको उपलब्धि मिलेगी। तो चिंता न करें, कन्या राशि के लिए वक्त अच्छा है, बहुत अच्छा है। कन्या के बाद तुला राशि की बात करेंगे। अब तुला राशि के लिए कहूंगा कि कार्य की अधिकताएं आपको यहां पर ज्यादा लगने वाली है, मेहनत ज्यादा लगने वाली है, परिश्रम ज्यादा लगने वाला है। यदि आप व्हीकल चला करके कहीं जा रहे हैं तो मैं यहां पर यह भी कहूंगा आपसे कि यातायात नियमों का पालन करें। वैसे तो हम सभी को यातायात नियमों का पालन करना है, लेकिन मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि कोई जुआ खेलता है तो वो जीतता भी है, कोई जुआ खेलता है वो हारता भी है। तो यातायात नियमों का पालन न करना जुआ खेलना है, कई बार हम जीत जाते हैं, जरूरी नहीं कि जीतेंगे। तो आपके लिए यहाँ पर स्पष्ट तौर पर पहली बात तो यही कहूंगा, तुला राशि यदि आपकी है तो, कि यातायात नियमों का पालन करें। वाहन से कष्ट मुझे बनता हुआ नजर आता है, अपव्यय के योग भी मुझे दिखते हैं, फिजूल खर्च के योग मुझे यहाँ पर बनते हुए आपके ज्यादा नजर आते हैं, अपव्यय के योग मुझे यहाँ पर आपके ज्यादा बनते हुए नजर आते हैं। ये वक्त थोड़ा सा आपको ना मेहनत करवाने वाला लग सकता है। अच्छा, मैंने कहा अपव्यय, तो इसका ये मतलब आप बिल्कुल ना लें कि आय नहीं होगी। तो आय जरूर होगी, इनकम जरूर होगी, धन का आगमन जरूर होगा, नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन में आप आगे जरूर बढ़ेंगे। मेहनत ज्यादा कर रहे हैं, कार्य की अधिकता लग रही है, लेकिन आपको आगे बढ़ने का मौका भी मिलेगा, अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी, और आप बढ़ेंगे भी आगे। ये जरूर हो सकता है कि उसके बदले में आप, जैसे मान लीजिए 100 रुपए आया तो 110 रुपया गया, तो ऐसी स्थितियां हो सकती है, इसका ध्यान रखना है। लेकिन हाँ, मैं ये भी कह सकता हूं, आज 100 रुपए आया, कल 110 रुपए भी आएगा। आज 100 रुपए आया, 110 गया, कल 110 आएगा, तो फिर 120 जाएगा। ये चीज चिंता की बात है, तो इसका जरा आप ध्यान रखें। अदरवाइज स्थितियां अच्छी हैं। हाँ, परिवार का साथ भरपूर मिलेगा, पारिवारिक स्थिति अच्छी है।
तुला के बाद वृश्चिक राशि की बात करेंगे और वृश्चिक राशि के लिए कहना चाहूंगा कि प्रतिष्ठा में वृद्धि मुझे दिखती है, मान सम्मान में वृद्धि दिखती है, यश में वृद्धि दिखती है, उत्साह में वृद्धि दिखती है और उपलब्धि और सफलताएं जरूर से आपको यहां पर मुझे मिलती हुई नजर आती है। चाहे आप नौकरी करते हो, चाहे आप व्यवसाय करते हो, चाहे आप पढ़ाई करते हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप गृहिणी हो, चाहे समाज सेवी हो, आपकी प्रतिष्ठा में आपको जरूर से वृद्धि देखने को मिल जाएगी। ये एक बहुत अच्छी बात है। यदि विवाह के इच्छुक हैं, आपकी राशि वृश्चिक है, और यदि आप विवाह के इच्छुक हैं तो विवाह होना भी यहाँ पर तय हो सकता है। और यदि पुत्र प्राप्ति के इच्छुक हैं तो आई मीन टू से संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं तो संतान प्राप्ति के योग भी मुझे यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। वाद विवाद हो सकता है। अब वाद विवाद की स्थितियां तो बन सकती है। जब प्रतिष्ठा में वृद्धि हो रही, इसका यह मतलब नहीं कि वाद विवाद नहीं होगा। भगवान श्री राम का रावण से वाद विवाद क्या युद्ध हुआ था, लेकिन प्रतिष्ठा में वृद्धि भी तो हुई थी ना पूरी वानर सेना की और भगवान श्री राम की। तो वाद विवाद हो सकता है, लेकिन आपकी उन्नति है, आपकी सफलता है, आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि है, तो चिंता बिल्कुल ना करें। वृश्चिक राशि के लिए यह वक्त बहुत अच्छा है, बहुत कुछ दिलवाने वाला है, बहुत कुछ आपको दे करके जाने वाला है। तो मेरा कहना यह बस बनेगा कि मेहनत ज्यादा करिए और सफल बनिए। ये वक्त देने के लिए आया है। वृश्चिक राशि के बाद धनु राशि की बात करेंगे और धनु राशि के लिए कहूंगा कि सौगातें मिलने वाली है। इस समय भर भर के सौगातें मिलने वाली है। यदि आपकी राशि धनु है तो आपको पदोन्नति, धन में उन्नति, आर्थिक स्थिति में उन्नति, प्रतिष्ठा में उन्नति, समाज में आपकी जो प्रतिष्ठा है उसमें आपका सम्मान ज्यादा बढ़े, सम्मान में उन्नति मुझे यहां पर बनती हुई नजर आती है। वाहन से लाभ हो सकता है, या ये भी कह सकते हैं यात्राओं से लाभ हो सकता है, या यहां पर ये भी कह सकते हैं कि वाहन खरीदी के बारे में सोच सकते हैं। आप खरीदेंगे भी, जिसका सुख आपको मिल सकता है। तो ये सारे मिले जुले कुछ वाहन को लेकर के मुझे संकेत दिखे हैं। और आप पारिवारिक दृष्टिकोण से वक्त अच्छा है। परिवार का साथ आपको भरपूर मिलेगा, पारिवारिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी, पारिवारिक सौहार्द जो है वो आपका बना रहेगा, बढ़ता रहेगा, आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी। खास तौर पर यदि स्टूडेंट्स की भी बात की जाए, पढ़ाई करने वाली यदि आप छात्र छात्राएं हैं तो आपकी बात की जाए तो आपके लिए भी ये वक्त उन्नति करवाने वाला है, आपको सफलता दिलवाने वाला है। इस बीच इस महीने कोई एग्जाम आ रही है तो निस्संदेह आप उसे क्रैक करेंगे, आपकी उसमें सफलता मुझे दिखती है। ठीक है, धनु राशि के बाद मकर राशि की बात करते हैं और मकर राशि के लिए कहूंगा कि आपके व्यापार में मुझे उन्नति बनती हुई नजर आती है। व्यापार में उन्नति हो। अब व्यापार में उन्नति का मतलब क्या है भाई? आर्थिक स्थिति, आय की स्थिति मजबूत हो। आय की स्थिति मजबूत हो तभी तो ना व्यापार में उन्नति हुई, नहीं तो क्या हुआ। तो व्यापार में मुझे यहां पर उन्नति बनती हुई नजर आती है। व्यापार आपका, जिसको ये भी कह सकते हैं कि चहुगुना आगे बढ़े, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे, ऐसी स्थितियां भी देखती है। तो जी हाँ, बिल्कुल मैं सही कह रहा हूं। ये वक्त यदि आपकी राशि मकर है तो आपको बहुत कुछ दिलवाने के लिए आ रहा है। नए दोस्त बने, ऐसा भी हो सकता है। आपके नए रिश्तेदार बने, ऐसा भी हो सकता है। अब नए रिश्तेदार कब बनेंगे? नए रिश्तेदार तब बन सकते हैं जब आप या आपके घर परिवार में कोई विवाह के इच्छुक हो या विवाह के लायक हो। तो ये भी कह सकते हैं कि यदि आप विवाह के लायक हैं तो आपके विवाह के योग भी हैं, या ये भी कह सकते हैं कि यदि घर परिवार में कोई विवाह के इच्छुक, विवाह के लायक हैं तो मांगलिक प्रसंग, मांगलिक कार्य के योग भी हैं। तो पारिवारिक स्थिति, पारिवारिक सौहार्द मुझे बहुत अच्छा यहां पर दिखता है। पारिवारिक मिलन, रिश्तेदारों का मिलन, दोस्तों का मिलन मुझे बहुत अच्छा दिखता है। यह भी हो सकता है कि प्रेम प्रसंग में भी आप आए और प्रेम प्रसंग भी आपका जो है वो बने।
आर्थिक स्थिति की तो बात हो गई, लेकिन एक बात ये भी कहूंगा कि यदि आप नौकरी करते हैं तो वहां पर आपके साथ पॉलिटिक्स जरूर हो सकती है, पॉलिटिक्स हो सकती है आपके साथ। तो जरा इस बात का जरूर ध्यान रखें। हिडन एनिमीज आपको तंग कर सकते हैं, डायरेक्ट एनिमीज आपको तंग कर सकते हैं। अच्छा, इसका ये मतलब नहीं कि आपकी हार होगी। भगवान श्री राम के भी बहुत सारे शत्रु थे, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी था कि भगवान श्री राम की हार हुई। तो शत्रु है, वो परेशान करते हैं, रोकते हैं, लेकिन मैं यहां पर आपकी उन्नति देखता हूं। तो मानसिक तौर पर जरूर से, हाँ, मानसिक तौर पर जरूर से परेशानी होती है जो आपको यहां पर हो सकती है, और खास तौर पर यदि आप नौकरी करते हैं। भाई मैंने कहा व्यापार में उन्नति होगी, बिना कॉम्पिटिटर्स के परेशान किए कैसे उन्नति होगी? तो कॉम्पिटिटर्स तो परेशान करेंगे, कई बार तो कस्टमर्स भी परेशान करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी जो है आपके व्यापार में, आपके कामकाज में मुझे उन्नति अब बनती हुई नजर आती है। आर्थिक स्थिति में मुझे मजबूती दिखती है। पढ़ाई करने वालों के लिए भी ये वक्त अच्छा है। मकर राशि के बाद जब बात करें कुंभ राशि की, तो कुंभ राशि के लिए मैं कहूंगा कि नया विचार आपके मन में आ सकता है, नई प्लानिंग्स आप कर सकते हैं, नई योजनाएं आप बना सकते हैं, और नई योजनाओं पर आप चलेंगे भी, और उन नई योजनाओं पर यदि आप चलते हैं तो आपको लाभ भी जरूर मिलेगा। ये वक्त आपको नई सफलताएं दिलवाने वाला है, नए नई जगहों को, नई चीजों को एक्सप्लोर करवाने वाला है, नए एक्सपीरियंसेस दिलवाने वाला है। बाहर कहीं घूमने फिरने जाने के बारे में आप सोच सकते हैं। आप बाहर घूमने फिरने जाए भी, आपको जो है वो सफलता भी मिलेगी। आप जिस उद्देश्य से बाहर जा रहे हैं, देखिए किसी न किसी उद्देश्य से ही बाहर निकलते हैं। बिना निरुद्देश्य तो ऐसा नहीं कि सुबह उठे चलो बस स्टैंड, रेलवे स्टैंड या कार में बैठो निकलो। तो उद्देश्य, वो उद्देश्य हो सकता है नई चीजों को देखना, नई चीजों से सीखना, या एंजॉय करना, या धन के उद्देश्य से कहीं आप जा रहे हैं, नौकरी करने के लिए जा रहे हैं, नौकरी लगने के लिए जा रहे हैं, डॉक्टर को दिखाने के लिए जा रहे हैं, स्वास्थ्य के उद्देश्य से जा रहे हैं, पढ़ाई करने जा रहे हैं। जिस उद्देश्य से भी आपकी यात्राएं हैं, उन उद्देश्यों में आपको सफलता मिले, ऐसा भी दिखता है। और एक अच्छी बात ये कि पारिवारिक स्थिति भी मुझे आपकी और अच्छी और खुशनुमा बनती हुई नजर आती है। तो कुंभ राशि के लिए वक्त अच्छा है। मैं केवल इतना कहूंगा कि मेहनत ज्यादा करिए, सफल बनिए। कुंभ राशि के बाद फाइनली मीन राशि की बात करेंगे, और मीन राशि के लिए कहूंगा कि दोस्तों से लाभ आपको होगा, मित्रों से लाभ हो, ऐसे योग मुझे बनते हुए नजर आते हैं। या आपके अपनों से लाभ हो, जो आपसे प्रेम रखते हैं, जो सचमुच आपसे प्रेम करते हैं, उनसे आपका लाभ हो, ऐसे योग मुझे बनते हुए नजर आते हैं। और यश में वृद्धि है, मान सम्मान में वृद्धि है, प्रतिष्ठा में वृद्धि है। सलाह आपको इस समय जरूर लेना चाहिए। देखिए, मैं हमेशा ये कहता हूं कि अपनों से सलाह लें, जो आपकी उन्नति में खुद की उन्नति समझते हैं, जो आपकी अवनति में, आपके डाउनफॉल में खुद का डाउनफॉल समझते हैं। तो उनसे सलाह लें, उनसे सलाह लेना इस समय आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगा। यदि आप सलाह लेकर के काम करते हैं तो निसंदेह आपकी सफलताएं, आपकी उन्नति फिर निश्चित हो जाती है। मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग भी मुझे बनता हुआ नजर आता है। घर परिवार की स्थिति जो है वो बड़ी अच्छी रहेगी, खुशनुमा रहेगी। पारिवारिक माहौल, पारिवारिक एटमॉस्फेयर आपका बहुत अच्छा रहने वाला है, खुशनुमा रहने वाला है। और थोड़ा खर्चा जरूर हो सकता है। भाई मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग होगा तो खर्चा जरूर होगा, लेकिन लॉस नहीं होगा। लॉस को लेकर के चिंता न करें। एक और अच्छी बात कहना चाहता हूं कि यदि आप पढ़ाई करते हैं, यदि आप स्टूडेंट हैं और कहीं एग्जाम आने वाली है, आप एग्जाम देने वाले हैं, तो ये महीना, माह दिसंबर,
निसंदेह आपको उपलब्धि करवाने वाला होगा, आपको उपलब्धि दिलवाने वाला होगा, आपको सफलता दिलवाने वाला होगा, आपके अच्छे अंक जो है आए, ऐसा मुझे यहाँ पर योग संयोग बनता हुआ नजर आता है। तो पारिवारिक दृष्टिकोण से अच्छा है, पढ़ाई के दृष्टिकोण से अच्छा है, यश वृद्धि, सम्मान में वृद्धि, मान में वृद्धि है, तो नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन के दृष्टिकोण से भी अच्छा ही है। और मित्रों से लाभ है, दोस्तों से लाभ है, रिश्तेदारों से लाभ है, और क्या चाहिए, सब कुछ तो है। तो इस समय मीन राशि के लिए भी बहुत अच्छा, बहुत शानदार जाने वाला है। तो यहां पर हमने चर्चा की है मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक, जो भी आपकी राशि थी उस राशि के आधार पर आपने ये समझा, आपने ये जाना कि आपके लिए माह दिसंबर का ये जो राशिफल है, मासिक राशिफल है, ये जो मंथली हॉरोस्कोप है, ये कैसा जाएगा, इसका क्या भविष्य फल होगा, क्या राशि फल होगा। मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आई होगी, आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक करें, इसे शेयर भी करें, ताकि दूसरे भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें। आने वाले वीडियोस में, आने वाले एपिसोड्स में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आज के इस वीडियो आपसे विदा चाहता हूं। नमस्कार।